रिश्तों में समझदारी की बहुत जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है सहनशीलता। एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम शादी कर लें कि नहीं? गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान जरा दूध लेके आओ 2 गिलास। पत्नी दूध लेकर आई, पर गुरुजी ने कहा शक्कर डालना। वो शक्कर की जगह नमक डालकर ले आई और नमक डालकर दे दिया। गुरुजी ने चेले को दिया। जो आया था पूछने शादी करें कि नहीं, तो उसने जब दूध पिया तो खारा खारा थूक दिया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले खारा है। गुरुजी बोले ला। उसका दूध रख लिया, गुरुजी ने पी लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा जरा लालटेन लाना। दिन के 12 बज रहे थे, आंगन में धूप थी और गुरुजी बोले लालटेन लाओ जरा हम पढ़ लें पुस्तक। पत्नी लालटेन जला के ले आई। अब वो आदमी पूछने आया था मैं शादी करूं कि नहीं, वो समझ लिया हे भगवान ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है। जाने लगा। गुरुजी बोले कहां जा रहा है? अरे गुरुजी आए थे पूछने शादी करें कि नहीं, पर आप तो दोनों पागल हमें लग रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी और से पूछेंगे। गुरुजी बोले बेटा हम पागल नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर था ये। अरे इसमें कैसा उत्तर है? बोले बेटा देख, हमने पहले कहा पत्नी से 2 गिलास दूध लाना शक्कर डालकर, उसने नमक डालकर दे दिया। जब उसने गलती की तो हमने कुछ नहीं बोला और बाद में दिन के 12 बजे हमने लालटेन मांगा। ये लालटेन मांगने का समय था जब सूर्य का प्रकाश था, पर हमने लालटेन मांगा। उसने वो चाहती तो बोल देती अंधे हो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर उसने बोला नहीं और लाकर दे दिया। गलती मैंने की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, गलती उसने की तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना और सहनशीलता ना आए तो शादी कभी ना करना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सहन तो करना ही पड़ता है। बिना सहन किए गृहस्थी चलती नहीं है। और अपनी बेटियों को समझा देना कि बेटा सहन तो करना पड़ेगा। बात बात में झोला उठा के मायका ना भाग के आया करो। और ये माताएं आजकल की बड़ी अलग प्रकार की हैं। आज जितने भारत में तलाक होते हैं उन तलाक में लड़की की मां 80% भूमिका निभाती है। आज जितनी लड़कियों के बहन बेटियों के घर बर्बाद होते हैं, तलाक की बात कर रहा हूं मैं, डिवोर्स की बात कर रहा हूं, इस डिवोर्स में लड़की की मां का हाथ 80% होता है। आप कहेंगे कैसे? ऐसे, पहली बात, लड़की जब झगड़ा करके मायके आई तो आपने, लड़की ने कहा ससुराल बहुत गंदी है, पति बुरा है, सास खराब है, ससुर बुरा है और ये सब। तो लड़की की माँ की जिम्मेदारी थी, लड़की के बाप की जिम्मेदारी थी, एक बार आप तो जाते ससुराल, आप तो मुआयना करते। हो सकता है आपकी बेटी झूठ बोल रही हो। भाई जज एक पक्ष सुन के तो निर्णय नहीं देता, जज हमेशा दोनों पक्ष सुनता है। आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए था। आपकी बेटी की एक हाथ से ताली आज तक नहीं बजी। यदि ससुराल पक्ष की कुछ गलतियां हैं तो तुम्हारी भी कुछ गलतियां होंगी। जो समझदारी से समाधान हो सकता था उसे समझदारी से समाधान ना करके आपने रिश्तों को तोड़ना उचित समझा। अरे रिश्तों को तोड़ना, अरे धागा उलझ गया था तो सुलझा लिया होता ना भैया। कैंची चलाने की जरूरत क्या, तोड़ने की जरूरत क्या है? रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये ऋषि मुनियों की वाणियां हैं। इसलिए रिश्तों को, लड़की की माँ आपसे प्रार्थना है, लड़की कहे कि ससुराल बुरी है, एक बार दामाद से बात कर लो, अपनी समधन से बात कर लो। बहन जी क्या बात है, हमारी लड़की को क्या परेशानी है, बेटी को समझाओ। बेटी जा, थोड़ा बहुत तो सबके घर में तू मैं चलती है, थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा बेटा। कोई बहुत बड़ा अपराध आपकी बेटी के साथ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तब माता पिता का बोलना जायज है। बेटी का सपोर्ट करना बुरा नहीं है, पर जब बेटी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा हो तब। अब छोटी छोटी बात में तुम लड़ो झगड़ो तो कहां काम बनेगा। बात बात पे ना घुसा करो, जज ना बना करो ज्यादा। हाँ, उनको लड़ने दो, थोड़ा सा सुलझने दो उनको। छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, फिर एक होके खेलने लग जाते, फिर झगड़ा करते हैं। तुम कहां कहां जाके उनका सुलझाना करोगी। बहुत बड़ा केस हो, बड़ी बात हो, बड़ा मुद्दा हो, बेटी पर अत्याचार हो रहा हो, उसे कोई जबरदस्ती मार रहा हो, तो फिर आपका बोलना जायज है। पर छोटी छोटी तू मैं में आप बोलेंगे, ये शोभा नहीं देता, इससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं।
एक नई घटना आपको बोल रहा हूं। एक लड़का एक मेरे पास आया, एक माँ और बेटे आए, बोले महाराज जी मेरी पत्नी भाग गई। कहाँ भाग गई? बोले मायके चली गई, माँ के पास है। मैंने कहा क्यों चली गई? बोले वो कहा करती थी हमें जरा ज्यादा घुमाओ, होटल में जाके खिलाओ, और हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि होटल में रोज रोज खवाएं, तो भाग गई। और माँ ने कागज भिजवा दिए, तलाक दो बेटी को, तुम होटल में खिलाते नहीं हो। अब लो कैसी माँ होगी वो, भाग्यवान राम जाने, जो बेटी का इस सपोर्ट में बेटी का सपोर्ट कर रही है कि बेटी को दामाद होटलों में खिला नहीं रहा है। अरे भाई, जिसका जितना चादर है उतना ही तो पांव पसारेगा। मेरी हैसियत नहीं है 5 स्टार होटल में खाने की, तो नहीं खिला पाऊंगा। ये अब लड़की की मां ने कागज भिजवा दिए, तलाक दो। अब बताओ, ऐसे ऐसे मूर्ख भी भारत में ही पाए जाते हैं। ऐसी ऐसी माओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी बेटियों के पांव में कुल्हाड़ी ना मारें। आपस में झगड़ा ना करो, बस मेरा केवल निवेदन ये है। पूरी कथा का सार है, प्रेम से रहो बस। जंगल में 2 शेर थे, एक शेर जवान था, एक शेर बुढ़ा था। हाँ, जंगल में 2 शेर थे, एक बुढ़ा था, एक जवान था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में फूट पड़ गई, अलग अलग रहने लग गए। एक दिन बूढ़ा शेर कुछ ज्यादा ही बुढ़ा हो गया, तो जंगली कुत्तों ने घेर लिया। जंगली कुत्तों ने मारना चाहा, तभी उसका वही दोस्त जवान शेर आ गया और उसने कूद करके सारे कुत्तों को भगाया और अपने मित्र की रक्षा की। तभी किसी ने कहा, यार ये तो तेरे से वैर करता था, तुम्हारी तो दोस्ती खत्म हो गई थी, फिर तुमने इसकी जान क्यों बचाई? तब उस जवान शेर ने कहा, यार देखो, रिश्तों में दूरियां हो जाना ठीक है, रिश्तों में दूरियां हो जाना ठीक है, पर इतनी भी दूरियां ना हो कि उन दूरियों का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। मैं नहीं चाहता कि हमारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाएं। बस मेरी माँ, आपस में इतना भी झगड़ा ना कर लेना कि तुम्हारी लड़ाई का फायदा, झगड़ा का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाए, ये जमाना उठाने लग जाए। हिंदुस्तानियों के झगड़े का फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया था। हिंदुस्तान के लोगों के झगड़े का फायदा मुगलों ने खूब उठाया था। मेरी प्रार्थना है, अब ना झगड़ा करना, अब ना कोई फायदा उठाए आपके झगड़े का। आप इतने भाई भाई इतना, आज देखो आप भाई भाई झगड़ा करते हैं ना, तो पड़ोसी बड़े मजे लेते हैं। हाँ या ना? आप इतना झगड़ा ना कर लेना कि ये दुनिया के लोग मजे लेने लग जाएं, हंसी उड़ाने लग जाए। देखो देखो देखो, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चला, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है। लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। छोटे भाई के घर में जाएंगे तो छोटे भाई का बन के बात करेंगे, बड़े भाई के घर में आएंगे बड़े भाई के बन के बात करेंगे। उनको अंदर से मजा आता है और बाहर से वो रोने का नाटक करते हैं। और ये हमारी माताएं बड़ी भोली हैं। सास बहू का झगड़ा पड़ोसन के घर में जाके रो देती हैं, मेरी बहू ऐसी है, मेरी सास ऐसी है। मत कहा करो, पड़ोसन लोग रो रो के सुनती हैं और हंस हंस के बताती हैं बाद में। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई सुनना, ये मेरी भाषा नहीं है, ये हमारे संतों की भाषा है। सुनिएगा क्या लिखा है आपके लिए। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। इठलाना जानते हैं? मजे लेना। आपका दुख सुनकर के लोग इठलाते हैं। इठलाते मतलब हंसते हैं, चुटकी बजाते हैं। आपके दुख को सुनकर लोग हंसते हैं, रो रो के सुनते हैं। और आपके जाने के बाद पड़ोसन के, वो तो आई थी मेरे घर, उसने अपनी बहू का ऐसा, उसके घर में तो ऐसा चल रहा है, हाँ आग लग गई, इनको बड़ा मजा आ रहा है। मेरी माँ, अपने घर की बात घर पे रखा करो। और आज मैं एक बढ़िया सा फॉर्मूला देख के जाऊंगा। आज के बाद कभी सास और बहू में झगड़ा नहीं होगा यदि मेरी एक बात आपने सुन ली तो।
बात यह है, मैं सबसे पहले सासों से कह दूं, जितनी सासू माँ बैठी हैं वो ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने। आपकी जो बहू है कैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, आप कभी भी अपनी बहू की आलोचना ना किया करो, बुराई ना किया करो। आप सदा बहू के मुंह पर, कोई पड़ोसन आए, कोई रिश्तेदार आए, सबसे यही कहा करो कि भगवान मेरी बहू जैसी सबको बहू दे। क्योंकि बताने से क्या फायदा, जब तुम्हारी जैसी उसको मिल जाएगी तो उसको पता चल ही जाएगा। हाँ, तो सदा भगवान से, उनसे यही कहा करो, हे भगवान मेरी बहू जैसी सबको बहू दे, बहुत अच्छी बहू है। आप अपनी बहू की तारीफ जब उसके मुंह पे करोगी ना तो आपकी बहू को अच्छा लगेगा। जब आप कहोगी अपनी बहू को कि मेरी बहू तो सीता है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, भगवान सबको बहू दे, तब उस बहू की थोड़ी अक्ल आएगी कि मैं तो इसके साथ गलत करती हूँ और ये मेरी तारीफ करती है। तब उसको खुद बदलाव होगा कि वास्तविक में बदलना चाहिए। मेरी माँ यही बदलाव है। आप सामने वाले को मजबूर कर दीजिए बदलने के लिए, यही आपकी योग्यता है। आप योग्य तब माने जाएंगे जब सामने वाले को बदलने पर मजबूर कर देंगे। आपकी बहू लाख बुरी है पर रहने दो लाख बुरी, आपकी क्या निंदा करने से वो अच्छी हो जाएगी? यदि निंदा करने से अच्छी नहीं होगी तो मुझे विश्वास है कि उसकी तारीफ करती रहोगी, सीता कहती रहोगी तो कभी ना कभी वो सीता बन ही जाएगी, ये मेरा विश्वास है। हाँ, और आप लोग अपने सासू माँ को भी यही कहा करो, आप तो यही कहा करो, मेरी सासू माता तो कौशल्या है, मेरी सासू माँ तो सबसे अच्छी है, भगवान सबको दे ऐसी सासू माँ। जब आपकी सासू माँ की तारीफ करोगी तो कुछ ना कुछ तो वो बदलेगी। मुझे विश्वास है बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। थोड़ा सा परिवर्तन आप अपने भीतर ले आइए, थोड़ा सा आपके अंदर आएगा तो बहुत सारा सामने वाले पर अपने आप आ जाएगा। बस इन बातों का आप अपने पति का प्रशंसा पति की किया करो, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। आप अपनी पत्नी की प्रशंसा किया करो, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। बस इसके बाद आप भगवान का चिंतन करो, बचे हुए समय में आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ रिश्ते और हैं जिनको हमें ठीक करना है।